हेलो एवरीवन, टुडे इन दिस वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे एक वैल्यूएबल पर्सन बना जाए। पहले मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी हाउ टू बिकम अ वैल्यूएबल वुमेन, बट व्हाई ओनली वुमेन? इवन मैन, बॉयज़, गर्ल्स सबको पता होनी चाहिए कि वैल्यूएबल होना क्या होता है। एक्चुअली में ना हमें पता ही नहीं होता है कि वैल्यूएबल पर्सन होता कैसा है, या फिर हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं एक वैल्यूएबल पर्सन और एक लाइकेबल पर्सन के बीच में। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है किसी को लाइक करने में और किसी की वैल्यू करने में, मगर वो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। आप किसी को भी लाइक कर सकते हैं, ओके, बट आप हर किसी की वैल्यू नहीं करते हैं। आप इस बारे में सोच के देखो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको लाइक करें उसकी वैल्यू भी करें, मगर अगर आप किसी की वैल्यू करते हैं तो ये श्योर शॉट है कि आप उसको लाइक भी करते हैं। अगर आप उसको लाइक नहीं करेंगे तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। पर ये कतई भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी को लाइक कर रहे हैं तो आप उसकी वैल्यू भी करें। सो आई थिंक आप ये डिफरेंस अभी समझ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 प्रिंसिपल्स शेयर करूंगी जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस देखेंगे और आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी वैल्यू करना सीखेंगे। एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज एंड में मेरे पास एक बोनस पॉइंट है विच विल वर्क लाइक अ ब्रह्मास्त्र टू इंक्रीज योर वैल्यू एंड बिकम अ वैल्यूएबल पर्सन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन। यस, यू हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन। एक कॉन्फिडेंट इंसान कौन होता है? वो जिसे खुद पर विश्वास होता है। देखिए, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे आप पर विश्वास क्यों करेंगे? सोचने वाली बात है, राइट? अगर आप खुद पर डाउट करते हैं, अगर आपको खुद में, अगर आप अपने साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी में झलकता है, दूसरे भी उसे समझते हैं। मगर अगर आपको खुद पर भरोसा है, अगर आप अपनी कोई भी बात कॉन्फिडेंस के साथ में रखते हैं, तो ये चीज़ भी दूसरों को समझ में आता है। अगर आप खुद पर भरोसा करना सीखेंगे तो दूसरे भी आप पर भरोसा करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को वेयर करना होगा। कॉन्फिडेंस एक अटायर की तरह है, जैसे हम बहुत सारे एसेसरीज पहनते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। आप जब भी नेक्स्ट टाइम बाहर जाओ या किसी से भी मिलो, सो जस्ट नो कि आपके पास में एक ब्रह्मास्त्र है जो कि आपका कॉन्फिडेंस है, और वो आपके पास है। इट्स जस्ट लाइक अ क्राउन ऑन योर हेड। आपने अपने सर पे एक ताज पहन रखा है जो कि कॉन्फिडेंस का है, और जब तक वो आपके साथ में, आप किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली डील कर सकते हो, किसी से भी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। सो अगले बार से आप जब भी बाहर जाओ या जब भी किसी से मिलो, जस्ट वेयर योर कॉन्फिडेंस। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। आपने कई बार देखा होगा कि आप सब एक रूम में बैठे हो या फिर गेट टुगेदर है कहीं पे, जहाँ पे अचानक से कोई इंसान आता है और वो सबका अटेंशन ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? वो इंसान ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, ना तो उसने कुछ अजीब सा कपड़ा पहना होगा जिस वजह से सबका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है, बट स्टिल उनके अंदर एक करिश्मा होता है, एक चमक होती है। अगर आप उस चीज़ पे ध्यान दोगे, गौर करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो इंसान कॉन्फिडेंट है अपने आप में। और ये चीज़ ना सिर्फ आपको बल्कि वहाँ पे मौजूद हर इंसान को समझ में आती है, और यही वो कारण होता है कि वो इंसान कुछ अलग नहीं होकर के भी अलग होता है। तो वो आप भी हो सकते हो।
इट्स जस्ट दैट कि आपको कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करना होगा। कोई भी कॉन्फिडेंस लेके इस दुनिया में नहीं आता है। इट्स जस्ट कि हम किस लाइफ सिचुएशन से गुजरते हैं और उसको कैसे डील करते हैं। हमारा जो भी लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, वही हमारे कॉन्फिडेंस को या तो बिल्ड कर सकता है या तो ब्रेक कर सकता है। सो इट्स अप टू यू। अभी भी लेट नहीं हुई है। आप अगर इसे प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे अपने अंदर में डेवलप कर सकते हो। एक कॉन्फिडेंट इंसान हमेशा अट्रैक्टिव होता है, डजेंट मैटर वो लड़का है या लड़की। बीइंग कॉन्फिडेंट मीन्स बीइंग कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ एंड एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस होने का मतलब होता है कि आप खुद अपने साथ कंफर्टेबल हो। आप जानते हो कि आप में क्या कमियां हैं और आपकी क्या प्लस पॉइंट्स हैं, और आप उस पर काम करने के लिए रेडी हो। यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। सो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन इन 21 डेज। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। नाउ वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड पॉइंट, विच इज टेक एक्शन। आप सबने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस लाइन है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये बिल्कुल सच है और मैं मानती हूँ, बिकॉज आप क्या कहते हो उसका उतना असर दूसरों पे नहीं पड़ता है जितना उसका पड़ता है कि आप क्या करते हो। और आप क्या करते हो ये पूरे के पूरे आप पर निर्भर करता है। You are not what you say, you are what you do, which means आप वो नहीं हो जो आप कहते हो कि आप करोगे, आप वो हो जो आप करते हो। इसे समझने की कोशिश करें। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर सकते थे पर ड्यू टू XYZ रीज़न ये हम नहीं कर पाए। बहुत सारी बातें होती है, पर एट द एंड मैटर क्या करता है कि आप क्या कर रहे हो। और या फिर अगर आपके कोई ड्रीम्स है, आपके गोल है, तो आपने उसके लिए क्या किया। कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, पर हमने उसके लिए किया क्या। सो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा उनके सामने। और ये कैसे होगा, जब आप कुछ करोगे। जब आप कुछ करोगे तब वो लोगों को भी दिखेगा और वो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। फॉर दैट एक्शन तो आपको ही लेना होगा। इफ़ यू हैव एनी प्लान्स इन योर माइंड, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना खुद का बुटीक चालू करना चाहते हैं, खुद का कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों को किसी अच्छे से स्कूल में भेजना चाहते हैं, देन डू समथिंग अबाउट इट। उसके लिए कुछ आपको ही करना होगा। अगर आपके कोई प्लान्स है तो दूसरे वो प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। वो आपके प्लान्स है, वो आपके गोल्स है, वो आपके ड्रीम्स है, उसके लिए काम तो आपको ही करना होगा। तो आप इस बात को समझें और एक्शन लें। सपोज आपको किसी से बात ही करनी है, आप कई दिन से सोच रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो आपको क्लियर करना है, तो सिर्फ उस बारे में सोचते नहीं रहे। डू समथिंग अबाउट इट, टेक एक्शन। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आपको एक्शंस लेने होंगे। हम बातें तो बहुत कर लेते हैं कि मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकती थी, पर ड्यू टू XYZ रीज़न या किसी मजबूरी के कारण मैं वो नहीं कर पाई। और मैं बिल्कुल समझती हूँ कि आपका जो भी रीज़न है वो बिल्कुल जस्टिफाइंग है और वो रीज़नेबल भी है, बिल्कुल वैलिड हो सकता है। मगर हम ये एक्सक्यूज़ किसे दे रहे हैं, हम किसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दुनिया को या खुद को। क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर हम किसी चीज़ को तहे दिल से चाहते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर कोशिश करेंगे उसे पाने के लिए। सो थिंक अबाउट इट। एंड ये दुनिया भी रिजल्ट्स को ही अप्रिशिएट करती है, ना कि एक्सक्यूजेस को। एंड दिस इज़ द फैक्ट
कि अगर आप एक्शन लेते हो तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा और लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर आप एक्सक्यूजेस देते हो, दुनिया आपके सामने उस टाइम में तो सिंपैथी दिखाएगी, बट व्हाट, एट द एंड आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, एंड वो भूल जाएंगे। बट अगर आपने कुछ भी किया उसके लिए, अगर आपने थोड़े से भी एफर्ट्स दिखाए, आपने एक्शन लिए और आपको उसका रिजल्ट भी मिला, तो वही लोग आपके पास आएंगे और आपकी तारीफ करेंगे एंड एट द सेम टाइम कुछ दिन में आपको वैल्यू करेंगे आपके एक्शंस के लिए, आपके उठाए गए कदमों के लिए कि आपने अपने लिए कुछ किया। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। नाउ व्हाट डज बीइंग पॉजिटिव मीन? अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको अपने आप को कट आउट करना होगा सारी नेगेटिविटी से, जिसमें सबसे पहला आता है कि आप बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। सबसे पहले ना तो अपने बारे में और दूसरा ना तो दूसरों के बारे में। सबसे पहले आपको खुद के लिए नेगेटिव लाइंस, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना बंद करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम चार लोग के बीच में बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लोज वन के साथ होते हैं, तो आउट ऑफ इमोशन हम उनसे ऐसी बातें करते हैं कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे लगता है कि मुझ में ये कैलिबर ही नहीं है, मुझ में ये टैलेंट ही नहीं है। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? अगर इस धरती पे कोई भी ऐसा काम है जो किसी ने आपसे पहले किया है, तो आप वो काम क्यों नहीं कर सकते हैं? और अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो इससे पहले पॉइंट में जो मैंने डिस्कस किया था, एक्शन, वो बाद में पता चलेगा कि ये आपसे होगा या नहीं होगा। क्या आपने कभी कोशिश किया? क्या आपने कोई एक्शन लिया? अगर लिया और अगर आप फेल हो गए तो आई एम श्योर कि आपने उससे कुछ सीखा होगा। और अगर आपने आज तक उस बारे में कुछ किया ही नहीं, तो आप ये जजमेंट कैसे पास कर सकते हो कि ये आपसे होगा ही नहीं? सो नेवर कट योर सेल्फ शॉर्ट। अपने आप को, खुद से अपनी वैल्यू को घटाओ नहीं, ना अपनी नज़र में ना दूसरों की नज़र में। पर हम आम तौर पर यही गलती करते हैं, हम खुद से खुद को कम बताते हैं। अपने माइंड में ये सेट करते हैं, जब हम खुद से बात करते हैं तब भी ऐसी ही स्टेटमेंट पास करते हैं कि शायद मैं तो ये कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, मुझसे तो ये होगा ही नहीं। और सेम चीज़ हम दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं अपने ही बारे में, जो कि गलत है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा और इस पर काम करना होगा। दूसरी बात कि हमें दूसरों के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलना है। Whatever goes out comes back, और ये यूनिवर्स का लॉ है, ऐसा होता है। हम जब दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करते हैं तो कहीं ना कहीं या किसी भी तरीके से ये बात उन तक पहुंच ही जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज हम अपने फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हो कि यार उसकी आदत तो बहुत ख़राब है, सामान ले लेती है फिर वो देना भूल जाती है। या आपने अपने किसी फ्रेंड को कहा किसी तीसरे आदमी के बारे में, अब वो फ्रेंड किसी ऐसे आदमी को बताएगा जिसे भरोसा है कि वो उसे तो जाके नहीं बताएगा जिसके बारे में आपने बात की है, वो इंसान भी किसी और को बताएगा, और इस तरीके से ये बात जिसके बारे में आपने की है उस तक कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाता है। और जब उसे इस बात का पता चलता है तो उसे तो खराब लगता ही है, बट एट द सेम टाइम ये आपके ऊपर भी बहुत ही गलत इम्प्रेशन देता है। क्योंकि ऐसा होता है, हम जिस तरीके से दूसरों को जज करते हैं दूसरे भी हमें जज करते हैं। अगर आप किसी और के बारे में ये बता रहे हो कि वो आपको ड्यू टू XYZ रीज़न पसंद नहीं है, या उसमें ये खराबी है, उसमें वो खराबी है, तो आप जिस किसी को भी बताओ वो आपके सामने बैठकर आपको भी जज कर रहा है। एंड वो सोचेगा कि अगली बार से मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस इंसान को ऐसे बिहेवियर पसंद नहीं है, ऐसे लोग पसंद नहीं है,
तो नेक्स्ट टाइम से मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। जो भी बात हो, बट वो आपको जज तो कर रहा है। उस जजमेंट में रिजल्ट क्या निकल के आता है कि आप एक नेगेटिव पर्सन हो जो दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करता है। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसे अगर आप समझ सकते हो तो आप बहुत स्मार्टली प्ले कर सकते हो, ना कि दूसरों के साथ बल्कि अपने लाइफ के साथ भी। अगर आप पॉजिटिव बात करते हो, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको अपनी ही लाइफ में दिखाई देगा। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगे, आप ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें और सेल्फ डेवलपमेंट की क्लासेस करें, या फिर उसके लिए भी बुक्स पढ़ें और खुद पर काम करें। खुद से जब भी बात करें हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव बातें ही करें। खुद को अप्रिशिएट करें अपनी हर छोटी बड़ी अचीवमेंट के लिए। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट इज दैट यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं तो आपको दूसरों पे अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए डिपेंडेंट होना बंद करना होगा। मैंने कई बार देखा, स्पेशली लेडीज़ में, कि वो अपने डिसीजंस खुद ले ही नहीं पाती हैं। अगर उन्हें कुछ ड्रेस भी पहनना है तो वो पहले 4 लोगों से पूछेंगी कि क्या पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं। अगर उन्हें कपड़े लेने भी जाना है तो उन्हें सबसे पूछना पड़ता है कि कहाँ से लेना बेहतर होगा। किसी से सजेशन लेना अलग चीज़ है, मगर हर चीज़ के लिए खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होना और दूसरों से पूछ करके ही हर काम करना मीन्स आप बहुत ज़्यादा दूसरों के डिसीजंस पे डिपेंडेंट हो। ऑन द अदर हैंड, कई बार ये होता है कि हम अपना कोई काम भी खुद नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ लेने जाना है तो पहले आप अपने 4 दोस्तों से पूछेंगे, अपने रिश्तेदार से पूछेंगे। अगर वो चलने के लिए तैयार होते हैं तो फिर आप जाओगे, अपना वो काम करोगे, और अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो आप अपना प्लान ही ड्रॉप आउट कर दोगे। अगर आपको आगे के लिए पढ़ाई करनी है या कोई फर्दर कोर्स करना है तो पहले आप 4 लोगों से पूछोगे, जिसमें से 2 ने हाँ कहा, 2 ने ना कहा। फिर आप सोचोगे कि आपको किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, एंड देन इस तरीके से आप अगर अपना डिसीजन लेते हो तो ये बहुत गलत है। आपको इंडिपेंडेंट होना होगा, आपको खुद के बारे में जानना होगा कि आप क्या चाहते हो और उसी तरीके से अपना डिसीजंस लेना होगा। मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी शिप और लायन का, भेड़ और शेर का। आपने देखा होगा कि एक लायन जो होता है उसे झुंड की ज़रूरत नहीं होती है, वो कहीं भी जाने के लिए अकेला ही काफ़ी होता है। मगर जो शिप होते हैं, जो भेड़ होते हैं, वो हमेशा झुंड में ही आते हैं, वो कहीं अकेले जा ही नहीं सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो लोग किसकी वैल्यू करते हैं, एक शेर की या एक भेड़ की? अगर आपको वैल्यूएबल पर्सन बनना है तो आपको अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर काम करना होगा। मैंने जो भी पॉइंट्स अभी तक आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर आप उन सब पे काम करते हो, अगर आप उस पे ध्यान देते हो, तो ये सब इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आप एक शेर कैसे बनोगे जिसकी पूरी समाज वैल्यू करती है। तो आपको अगर अपने अंदर में वो जज्बा लाना है तो आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बननी होगी जो अपने डिसीजंस खुद ले सके, जो अपने काम खुद कर सके। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप दूसरों से हेल्प मांगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सारे काम खुद से कर ले, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आई ऑल्सो अग्री टू दिस। मगर आप इसको अपनी आदत ना बना ले कि आपको कुछ भी करना है, एक सब्जी लाने भी जाना है तो आप वो नहीं कर सकते हो। आपको या तो अपने हस्बैंड को बोलना होगा, या तो अपने भाई को बोलना होगा, या किसी को बोलना होगा, फिर वो जा कर के ले आए। किचन में खाना आपको बनाना है, किसी चीज़ की कमी हो गई है, हेल्प योरसेल्फ। हर छोटे बड़े काम को अगर आप करने का इनिशिएटिव लेते हो तो ये इनडायरेक्टली आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आपको खुद में फीलिंग आएगी कि आप जो हो वो किसी से कम नहीं हो, आप वैल्यूएबल हो। ये आपको
खुद समझना होगा। अगर आप खुद की वैल्यू करने लगोगे, दूसरे भी आपकी वैल्यू करेंगे। मगर आप अपनी वैल्यू कब करोगे? जब आप खुद देखोगे कि हाँ, आप में कुछ अलग है, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, आप खुद से खुद का ख्याल रख सकते हो। तो इसके लिए आपको खुद पहल लेना होगा, खुद से खुद पर काम करना होगा। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज बी अ डिसीजन मेकर। आपको अपना डिसीजन लेना आना चाहिए। मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने प्रीवियस पॉइंट्स के साथ, मगर इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दैट यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिसीजंस खुद लो। अगर आप इंडिपेंडेंट पर्सन बनने का प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे कि आप अपना डिसीजंस कैसे लोगे। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, आधे लोगों को पता ही नहीं होता है कि डिसीजंस लेने कैसे हैं या फिर डिसीजन लेकर के उस पर टिकना कैसे है। कई बार ये होता है कि हमारा दिल कुछ कहता है और हमारा दिमाग कुछ कहता है और हम समझ ही नहीं पाते कि हमें फॉलो किसको करना है। तो इसका बहुत ही इजी तरीका है कि आप अपने इंट्यूशन को सुने। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन हमारी अंतरात्मा होती है जो हमें हमेशा गाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत, दूसरों के लिए भी और हमारे लिए भी। अगर आपका दिल किसी भी चीज़ को करने के लिए कहता है, जस्ट गो फॉर इट। हमारा दिमाग जो है वो प्रैक्टिकल चलता है, वो बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे लॉजिक, बहुत कुछ तोड़ मटोल करके हमें अपने डिसीजंस बताता है कि हमें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एंड साइंस भी ये मानता है कि हमारा दिमाग बना ही इस तरीके से जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहेगा, वो हमेशा हमें सेफ जोन में रखना चाहेगा ताकि हम किसी भी डेंजर सिचुएशन में या फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में नहीं जाए। मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सही डिसीजंस ले, पर आपका जो दिल होता है ना, वो आपके सोल से कनेक्टेड होता है। वो जो इंट्यूशन, वो जो गट फीलिंग आती है, वो जो अंतरात्मा की आवाज़ हम कहते हैं, वो हमेशा हमें डायरेक्ट करता है कि क्या सही है और क्या गलत। ये इंसान का जो शरीर है ना, जब बनता है, जो एक छोटा बच्चा होता है, तो सबसे पहले उसका दिल ही बनता है, उसकी धड़कनें काउंट होती है, ब्रेन तो काफ़ी बाद आता है। तो आप इस सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो कि हमारा जो हार्ट है वो हमारे सोल से कनेक्टेड होता है, वो एक सुपर पावर से कनेक्टेड होता है जो कि हमेशा हमें गाइड करता है राइट डायरेक्शन की ओर। तो अगर आप अपने डिसीजंस लेने में थोड़ा हिचकिचाते हो या कंफ्यूज रहते हो, देन आई विल सजेस्ट यू ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट। अपने दिल की सुने। अगर आपका मन किसी भी काम को करने को कहता है, उसके लिए कुछ करे, टेक एक्शन, बी इंडिपेंडेंट, बी पॉजिटिव कि अगर ये आपका दिल कह रहा है तो ये सही होगा और आपका रिजल्ट भी मिलेगा। एंड वन लास्ट एंड बोनस पॉइंट, अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तब तो आप ये डिजर्व करते ही हो, विच इज़ always respect your self-respect. Always respect your self-respect. See, there is a very minor difference between arrogance and self-respect. कई बार लोग इसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप एरोगेंट हो, मगर आपको एरोगेंट नहीं बनना है, आपको अड़ियल नहीं बनना है, बट एट द सेम टाइम आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सिचुएशन है या कोई भी ऐसी बात है जो कि आपकी खुद की रिस्पेक्ट को कम कर रहा है, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, then simply say no to it. Tell to the other person, दूसरे इंसान को बताओ that you don't deserve this type of treatment, या फिर आप ऐसा कोई भी चीज़ एंटरटेन नहीं करोगे जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो।
उसके लिए आपको एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ये घमंड करना नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट कि आप खुद से खुद की रिस्पेक्ट करते हो और आप उसके साथ किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। तो जब आप अपने रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो तो दूसरों की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे, और अगर वो करते भी हैं तो इट डजंट बॉदर यू, आप स्टिल वैल्यूएबल रहोगे क्योंकि आप खुद से खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो। ये सबको समझ में आएगा। सो मैंने अभी जो ये 5 प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर किया है, 6 प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर किया है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आई एम श्योर कि आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में एक ह्यूज डिफरेंस दिखाई देगा एंड वो आपकी वैल्यू करना भी स्टार्ट कर देंगे। ये ग्रेजुअली एंड स्लो प्रोसेस है, इंस्टेंटली आपको इसका रिज़ल्ट नहीं दिखेगा कि बस आपने अभी से सोचा कि मैं ऐसा चेंजेस अपने अंदर ला रही हूँ और आपको तुरंत दूसरों में भी चेंजेस दिखाई देंगे। ऐसा तुरंत नहीं होगा, बट आई एम श्योर कि अगर आप इन 5 पॉइंट्स पे काम करते हो तो स्लोली एंड श्योरली आपको इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये कंटेंट पसंद आया है, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट मैं आगे इस तरीके के और वीडियोस आपके लिए लेकर के आ सकूं जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करे। एंड एज यूजुअल, spread love, spread happiness. We all need it. Thank you for watching my video.